वर्धा की शादी आश्रय से तय हुई थी और नियत दिन पर आश्रय बारात लेकर वर्धा के घर आया था। वर्धा की बड़ी बहन आद्या भी अपने पति और कुंवारी ननंद के साथ अपनी बहन की शादी में शामिल होने आई थी और उधर आश्रय के बहन बहनोई पूजा और प्रकाश भी बारात की तरफ से पूरी मस्ती कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी हो चुकी थी और अब विदाई की तैयारी हो रही थी कि तभी एकाएक वर्धा की बड़ी बहन आद्या की कुंवारी ननंद ने वर्धा के नंदोई प्रकाश के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दिया और बोला, प्रकाश ने उसके साथ बहुत गलत हरकत की है, बहुत गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश की है, जिसकी वजह से शादी के घर में बवाल हो गया। यह बात सुनकर आद्या के पति यानी कि वर्धा के जीजा, आश्रय के जीजा यानी कि वर्धा के नंदोई पर भड़क गया और उनसे हाथापाई करने लगा। उधर आश्रय भी अपने बहन बहनोई की बेइज्जती होता देखकर भड़क गया। देखा जाए तो लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में एक बवाल मच गया, जिसके बीच में आद्या और वर्धा के माँ बाप पिस गए। एक तरफ बड़ी बेटी के ससुराल वाले और दूसरी तरफ छोटी बेटी के ससुराल वाले, और दोनों ही अपने को सही सिद्ध कर रहे थे। आद्या के पति का कहना था कि वर्धा के नंदोई ने मेरी बहन के साथ छेड़खानी की, और वर्धा के पति का कहना था कि आद्या की ननंद ने मेरे जीजा जी के ऊपर इतना गंदा और घटिया इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे की। 5 साल हो चुके हैं मेरी बहन की शादी को और हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बहन और जीजा कितने संस्कार वाले हैं और ऐसी नीच और घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा था और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। आद्या और वर्धा के माँ बाप आखिर क्या करते। खैर, किसी तरह से वर्धा की विदाई हो गई और वर्धा अपने ससुराल चली गई और आद्या भी अपने पति और ननद के साथ अपने ससुराल चली गई। लेकिन उसी दिन आद्या और वर्धा का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। सच क्या था कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अभी वर्धा की नई नई शादी हुई थी और इतना बड़ा हंगामा हो गया था। ससुराल पहुंचकर भी इस बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ और फिर पगफेरों के लिए वर्धा का भाई वर्धा को लेने के लिए उसके घर गया। लेकिन वर्धा के पति आश्रय ने और उसके ससुराल वालों ने साफ साफ वर्धा को मायके भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि शादी के वक्त उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। आखिर उनके घर के दामाद के ऊपर वर्धा के मायके में इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया गया था। वर्धा के भाई ने बोला, इसमें हमारी क्या गलती है, हमारे लिए तो दोनों बेटियां अपनी हैं और दोनों अपने अपने ससुराल में हैं। आप दोनों आपस में संबंध मत रखिएगा, पर वर्धा को मायके तो भेजिए। लेकिन वर्धा के ससुराल वाले अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि वर्धा कभी मायके नहीं जाएगी और अगर वर्धा को मायके बुलाना है तो आपको हमेशा के लिए अपने बड़े बेटी दामाद से सारे रिश्ते ख़त्म करने पड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटी दामाद के लिए दूसरे बेटी दामाद से मायके वाले सारा रिश्ता ख़त्म कर दें। यह तो संभव ही नहीं था। वर्धा चुपचाप घूंघट लिए अपने ससुराल में किनारे खड़ी थी, क्योंकि वह नई नई बहू थी। वह क्या बोलती। वर्धा के ससुराल वाले किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। प्रकाश और पूजा भी काफ़ी चिल्ला रहे थे कि आपके बड़े दामाद की बहन ने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आपकी बेटी यानी कि हमारे साले साहब की धर्मपत्नी जी अब अपने मायके तभी जाएंगी जब आप अपने बड़े बेटी दामाद से सारे रिश्ते ख़त्म करेंगे। वर्धा का भाई चुपचाप अपने घर लौट आया, लेकिन वर्धा के ससुराल वालों की शर्त सुनकर वर्धा के मायके में सब बहुत परेशान हो गए। आद्या को जब यह बात पता चली तो वह भी हैरान हो गई और उसका कहना था, विवाद तो मेरे और वर्धा के परिवार के बीच में था, तो आप लोगों को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। हमने तो आपसे कोई शर्त नहीं रखी कि आप वर्धा और उसके ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दीजिए, फिर वह लोग ऐसी घटिया शर्त क्यों रख रहे हैं। हमारे बीच में लड़ाई है तो हम आपस में समझ लेंगे और एक दूसरे से सारे रिश्ते ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक बेटी को मायके आने से रोकना यह कौन सी बात हुई। वर्धा के जीजा ने भी यही बात बोली कि यह तो बहुत गलत बात है। मैं खुद वर्धा के ससुराल वालों से बहुत नाराज़ हूँ और मेरा खून खौल रहा है। मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत की गई है वर्धा के नंदोई द्वारा, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं आद्या का मायका छुड़ा दूँ। वह लोग तो सरासर गलत कर रहे हैं। अगले दिन फिर वर्धा के मायके से उसके मम्मी पापा भाई और साथ में 2-4 रिश्तेदारों को लेकर सब वर्धा के ससुराल पहुँचे, लेकिन उसके ससुराल वाले अपनी बात पर अड़े हुए थे कि वर्धा अब कभी मायके नहीं जाएगी। आपकी बेटी हमारे घर में हमेशा सुखी रहेगी, उसे किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। भगवान की दया से हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी यहाँ शान की ज़िंदगी जिएगी, लेकिन हाँ, वह कभी भी मायके नहीं जाएगी। यही हमारी ज़िद है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी मायके आए
तो पहले अपने बड़े बेटी दामाद से पूरी तरह से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कीजिए, वरना आज अभी और इसी वक्त वर्धा से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कीजिए। ना वर्धा आपके घर आएगी और ना अब आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत है, और ना ही कभी वर्धा आपसे फ़ोन पर बात करेगी। लेकिन हाँ, आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, वर्धा को इस घर में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। वर्धा बहुत परेशान हो चुकी थी। वह तो खुद दही नहीं बहू थी, घूंघट लिए चुपचाप कोने में खड़ी रहती थी। चाह कर भी अपने मम्मी पापा और भाई से ना मिल पा रही थी और ना ही बात कर पा रही थी। बस दूर से ही माँ बाप और भाई वर्धा को देख रहे थे और वर्धा उन्हें देख रही थी घूंघट के पीछे से, पर उनके नज़दीक नहीं जा पा रही थी कि तभी वर्धा की ननद उसे लेकर अंदर चली गई। वर्धा के माँ बाप और भाई और साथ में आए रिश्तेदारों ने वर्धा के ससुराल वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। अब कोई क्या करता, बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटी ससुराल की हो चुकी थी। थक हार कर वर्धा के माँ बाप और बाकी के रिश्तेदार वापस अपने घर लौटने लगे, यह सोचकर कि चलो कम से कम हमारी बेटी ससुराल में सुखी तो है। ससुराल पूरी तरह से संपन्न है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि इतनी देर में उन्होंने देख लिया था कि घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर वगैरह सब घर में है। आश्रय भी अच्छा खासा कमाता है। वर्धा पूरी तरह से सजी धजी गहने पहनकर और महंगी साड़ी पहनकर खड़ी थी। देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई तकलीफ़ है। सबको लगा कि अभी यह नया नया नाजुक रिश्ता जुड़ा है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर सब वापस लौट चुके थे। वर्धा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वर्धा ने आश्रय से अपने दिल की बात की और बोला, इन सब में मेरी क्या गलती है? मुझे मेरे परिवार वालों से दूर क्यों किया जा रहा है? मैं और मेरे मम्मी पापा ने क्या किया है? आश्रय ने बोला, तुमने और तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं किया, पर मेरे दीदी और जीजाजी ने भी कुछ नहीं किया था, पर भरे समाज में उनकी इतनी बेइज्जती हो गई। बहुत दुखी है वह लोग, और उसकी वजह से मेरे मम्मी पापा भी बहुत दुखी हैं। आखिर वह हमारे घर के दामाद हैं और इतना घटिया इल्ज़ाम उनके ऊपर लग गया। सोचो, अभी दीदी अपने ससुराल जाएगी और वहाँ जब यह बात पता चलेगी तो क्या होगा। इसीलिए मम्मी पापा ने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया है, वरना दीदी के ससुराल वाले दीदी का जीना मुश्किल कर देंगे। तुम धैर्य रखो, मुझे लगता है समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें उत्तेजित होकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसा मम्मी पापा बोल रहे हैं वैसा ही करो। आश्रय ने वर्धा से बहुत प्यार से बात की और वर्धा को भी लगा कि आश्रय ठीक ही बोल रहा है। आश्रय ने वर्धा से बोला, देखो मम्मी पापा ने तुम्हारे फ़ोन पर बात करने से मना किया है। कुछ दिन तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तुम अपने मम्मी पापा को मैसेज कर लिया करो, पर कॉल मत किया करो। मैसेज भी चुपके से कर लिया करो ताकि मेरे मम्मी पापा को पता ना चले। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। वर्धा आश्रय का साथ पाकर खुश थी। उधर वर्धा के मायके में सब बहुत परेशान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में वर्धा की मम्मी के पास वर्धा का मैसेज आया कि वह ससुराल में ठीक है और बहुत खुश है। सारे ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उसे बहुत प्यार से रखते हैं। आश्रय भी उससे बहुत प्यार करता है और उसने वादा किया है कि धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ वह सब कुछ ठीक कर देगा। आप लोगों को थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। मैं वक्त वक्त पर आपको मैसेज के ज़रिए बात किया करूँगी। वर्धा के मैसेज पढ़कर घर में सबको थोड़ी शांति मिली कि चलो कम से कम बेटी ससुराल में खुश तो है, और खुश रहेगी भी क्यों नहीं। इतना देखभाल कर तो शादी की थी वर्धा के माँ बाप ने। आश्रय बहुत ऊंची पोस्ट पर था और बहुत अच्छी कमाई करता था। अच्छा खासा दहेज दिया था वर्धा के माँ बाप ने, किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और जो कुछ भी हुआ था उसमें वर्धा का तो कोई दोष नहीं था। इसलिए अब सबको लग रहा था बस अब थोड़ा वक्त बीतने का इंतज़ार करना पड़ेगा। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत चुके थे, पर अभी तक किसी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वर्धा कभी कभी मैसेज के ज़रिए अपना हालचाल अपने मम्मी को बता देती थी। उसके मम्मी पापा वर्धा के ससुराल के आसपास के लोगों से किसी तरह थोड़ी जान पहचान बढ़ा चुके थे और उनके ज़रिए बीच बीच में वर्धा का हालचाल पता करते रहते थे, और उनसे पता चलते रहता था कि हाँ वर्धा ससुराल में खुश है। कभी कोई पड़ोसी उसे छत पर कपड़े डालते देखता, कभी कोई उसे अपने पति के साथ मार्केट में देखता, और सब यही बोलते कि हाँ वर्धा तो यहाँ बहुत खुश है। और वर्धा से टेक्स्ट के ज़रिए बात तो होती ही थी, इसलिए उसके मायके वाले रिलैक्स थे कि चलो कम से कम बेटी ससुराल में दुखी तो नहीं है। अब इस बात को लगभग 8 महीने हो चुके थे।
वर्धा के पास पड़ोस से पता चल चुका था कि वर्धा अब गर्भवती है। वर्धा के मायके में सब बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि एक गलतफहमी की वजह से वर्धा का हमेशा के लिए मायके छूट गया है और पता नहीं यह कब तक चलेगा। इसी बीच वर्धा की चचेरी बुआ, जो कि अमेरिका में रहती थी, भारत आई हुई थी। वह वर्धा की शादी में नहीं आ पाई थी, क्योंकि अमेरिका से जल्दी जल्दी भारत आना इतना आसान नहीं होता। इसलिए वह जब भी कभी भारत आती थी, सारे रिश्तेदारों से मिलकर जाती थी। साथ ही साथ भारत में उसे जितने भी निमंत्रण मिले होते थे, उन सबको भी वह निपटा कर जाती थी। और वह जब वर्धा के मायके गई तो उनसे बोला, मैं तो वर्धा की शादी में नहीं आ पाई और वर्धा से तो मैं काफ़ी छोटे में मिली हूँ। काफ़ी सालों के बाद तो मैं खुद इंडिया आई हूँ और सोच रही हूँ वर्धा से मिल लूँ उसके ससुराल जाकर, और साथ ही साथ उसे उसकी शादी का गिफ्ट भी दे दूँ। लेकिन वर्धा के माँ बाप ने बताया कि वर्धा के ससुराल वालों ने मायके से उसके सारे संबंध तोड़वा दिए हैं। तो बुआ हैरान हो गई और बोली, ऐसे कैसे? अरे दोनों बहनों के परिवार के बीच में जो कुछ भी हुआ, उससे यह थोड़ी ना होता है कि बेटी का मायके से रिश्ता ख़त्म करवा दिया जाए। और आप लोग कैसे इतना सब कुछ पिछले 8 महीनों से बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं तो यह सोचकर आई थी कि बहुत छोटे में मैंने वर्धा को देखा था, अब सीधा उसके पति के साथ उसे देखूंगी, और आप लोगों ने मुझे यह नई खबर सुना दी। वर्धा के मम्मी पापा ने बोला, अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने रिश्तेदारों से सारे रिश्ते नाते तोड़ रखे हैं और हमें नहीं लगता कि वह आपको भी वर्धा से मिलने देंगे। वर्धा की बुआ ने बोला, यह तो बहुत गलत बात है और आप लोग यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। वैसे किस घर में आपने वर्धा की शादी की है? और जब वर्धा के मम्मी पापा ने वर्धा के ससुराल के बारे में थोड़ा बहुत बताया तो बुआ हैरान हो गई, क्योंकि वह तो उसके ससुराल के रिश्ते में निकल आया। और बुआ ने बोला, अब तो मैं वर्धा से मिलकर ही जाऊंगी, क्योंकि आश्रय तो मेरे ससुराल साइड से मेरी रिश्तेदारी में निकल रहा है, तो मुझे तो वह नहीं रोक सकते। रिश्ते में बुआ आश्रय की चाची लग रही थी और इस वजह से अब वर्धा के माँ बाप भी रिलैक्स हो गए कि चलो हम ना सही, वर्धा की बुआ तो वर्धा से मिल ही लेंगी। और बुआ को याद आया कि हाँ, उसे तो आश्रय की शादी का कार्ड भी आया था, पर उसे यह बात नहीं पता थी कि आश्रय की शादी वर्धा से ही हो रही है और उसे आश्रय की पत्नी से भी मिलने जाना था। बुआ खुशी खुशी वर्धा के ससुराल पहुंच चुकी थी। वर्धा के मायके वालों ने बुआ को मना कर दिया था कि उन्हें मत बताना कि तुम वर्धा की बुआ हो, वरना क्या पता वह तुम्हें भी उससे मिलने दे या नहीं। और वर्धा तो तुम्हें पहचानेगी नहीं, काफ़ी छोटे में उसने तुम्हें देखा है, पता नहीं उसे याद भी होगा या नहीं। इसलिए तुम आश्रय की चाची बनकर ही वर्धा से मिल लेना, कम से कम हमें सुकून तो मिल जाएगा। और वर्धा की बुआ वर्धा के मायके वालों को आश्वस्त करके वर्धा के ससुराल पहुंच चुकी थी। वर्धा बहुत प्यार से अपनी बुआ से मिली और बहुत अच्छे से उनकी आवभगत की। बुआ बहुत गौर से वर्धा को देख रही थी। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल हर तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न था। वर्धा गर्भवती थी। सारे ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वर्धा भी बहुत खुश थी। बुआ पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि वर्धा अपने ससुराल में बहुत खुश है। बुआ वहाँ 1-2 दिन रहकर आई। वर्धा ने अपनी शादी का एल्बम भी बुआ को दिखाया। बुआ ने भी बहुत एंजॉय किया और बोला, काश मैं तुम्हारी शादी में आ पाती। उसके बाद बुआ वापस अपने मायके आ गई और वर्धा के मम्मी पापा से बताया कि वर्धा तो अपने ससुराल में राज कर रही है, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके ससुराल में सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। शायद जो इतना बड़ा इल्ज़ाम वर्धा के नंदोई के ऊपर लगा दिया गया है आद्या की ननद के द्वारा, शायद इसी वजह से वह लोग इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों को रिश्ते सामान्य होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। वर्धा की बुआ को वापस अमेरिका जाना था और वह अपने घर की तरफ निकल रही थी कि तभी दीवार पर उन्हें वर्धा और उसके भाई बहन तीनों के बचपन की फ़ोटो दिखी, जिसे वह बहुत हैरानी से देख रही थी। और उन्होंने वर्धा की मम्मी से पूछा, यह फ़ोटो आपके ही तीनों बच्चों की है ना? तो वर्धा की मम्मी ने बोला, हाँ, यह दोनों आद्या और वर्धा और बीच में इनका भाई। बुआ ने बोला, ज़रा वह फ़ोटो मुझे नीचे उतार कर तो दिखाओ। और बुआ ने जब वह फ़ोटो गौर से देखा तो वह हैरान हो गई। उन्होंने बोला, ज़रा मुझे वर्धा की हाल फिलहाल की कोई तस्वीर तो दिखाना। तो वर्धा की मम्मी ने मोबाइल में वर्धा की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर बुआ और ज़्यादा हैरान हो गई और उन्होंने बोला, ज़रा मुझे वर्धा की शादी का एल्बम दिखाओ जो मायके के साइड से बना है। वर्धा की मम्मी परेशान हो रही थी कि वर्धा की बुआ को यह क्या हो गया है, और उन्होंने वर्धा की शादी का एल्बम निकाला।
शादी का एल्बम देखकर बुआ हैरान हो गई और अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, भाभी, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। आप लोगों को पुलिस के पास तुरंत जाना चाहिए। वर्धा के मम्मी पापा हैरान हो गए। यह कैसी बातें कर रही है, क्या गड़बड़ है? बुआ बोली, मैं कन्फर्म तो नहीं बोल सकती, पर हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ है। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। आखिर ऐसा क्या देख लिया था बुआ ने फ़ोटो में, जिसे देखकर वह इतना परेशान हो गई थी और वर्धा के मम्मी पापा को तुरंत पुलिस के पास जाने के लिए बोल रही थी। जल्दी ही इसके अगले भाग में क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा हो कि बुआ को फ़ोटो में ऐसा क्या दिखा था, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।